कबीर का एक दोहा है, बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपका, मुझसे बुरा ना कोई। कितना बड़ा एहसास छुपा है इस दोहे में। हम सब आज यूनिवर्स को या तो डार्क या तो लाइट में हमने डिवाइड कर दिया है। हम हर चीज को अच्छा या बुरा में बांटने लगे हैं। यहाँ तक कि हमने आत्माओं को भी अच्छे या बुरे की परिभाषा में बांट दिया है। मैंने सुना है बड़े बड़े लोग कहते हैं, अरे उसकी तो आत्मा ही अपवित्र है और उसकी आत्मा बहुत पवित्र है। लेकिन क्या वाकई में आत्मा पवित्र या अपवित्र के माध्यम से गुजरती है, या ये सिर्फ हमारा ही वहम है, या ये हमारी ही धारणा है? क्योंकि हम कोई भी चीज को अच्छे या बुरे परिप्रेक्ष्य से परे नहीं देख पाते। हमें एक नापतोल चाहिए होता है जिसके सिवाय हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाते। और यही एक कारण बन जाता है कि हमें हर चीज को तोलने की आदत बन जाती है। हम चीज को उनके वास्तविक स्वरूप में ले ही नहीं पाते, हम सिर्फ उन्हें तोलते रह जाते हैं और इससे हमारा पूरा जीवन एक असमझ में बदल जाता है। वहीं पे अगर हम ये जान ले कि वास्तविकता में हर चीज जो अच्छी हो या बुरी हो, उसका भी एक इम्पोर्टेंस है, उसका भी एक वजूद है, और वो भी हमारे साथ हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ी कोई किरण है जो हम में बदलाव चाहती है। अगर हम समाज की कोई भी घटना को ले ले, अगर हम ले ले महाभारत, दुर्योधन नहीं होता या शकुनी नहीं होता तो क्या आज हमारे पास गीता सार होता? क्या आज हमारे पास भगवत गीता होता? वो ज्ञान होता जो हमें एक मानव से परमात्मा तक ले जाने में मदद कर सकता है। अगर आज जूइस नहीं होते या जीसस क्राइस्ट के साथ वो नहीं होता जो उनके साथ हुआ, तो क्या आज बाइबल जैसी महत्वपूर्ण नॉलेज हमारे पास होती? तो अगर हम समाज में होते हुए किसी भी घटित घटनाओं को देख लें, उसके बाद एक बदलाव आया जिसने समाज में बहुत अच्छा परिवर्तन भी लाया है। लेकिन हम सब बदलाव से ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव को भी बुरा माना जाता है। हर चीज में स्थिरता देखी जाती है और हमें लगता है स्थिरता सब चीज जैसी है वैसी बनी रहने में ही है। लेकिन स्थिरता का वाकई में क्या यही अर्थ है? या स्थिरता का अर्थ है अपने मन में स्थिरता बनाए रखना, चाहे समाज में कितनी भी अस्थिरता हो, समाज में कितने भी बदलाव हो, आपके परिवार में कितने ही बदलाव हो, आपके जीवन के अनुभव में कितने ही बदलाव हो, लेकिन आप जब अपने मन की स्थिरता को मजबूती से बनाए रखते हो तो वो सारी चीजें अमहत्व रह जाती है और वो कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करती। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अच्छा या बुरा जानने से पहले हम ये समझे कि अच्छा या बुरा का परिभाषा आया कहाँ से है, और हम कैसे मान सकते हैं आज जो चीज अच्छी है वो कल बुरी नहीं हो सकती। तो जब सोक्रेट ने कहा था या जब गैलीलियो ने कहा था कि दुनिया राउंड है, तो गैलीलियो को इस बात के लिए फांसी पे लटका दिया गया था। सोक्रेट को जहर का कप पीना पड़ा। तो अगर हम देखें तो जो चीज को पहले बुरा माना जाता था, जिसे गलत ठहराया गया था, आज साइंस उसी चीज को वास्तविकता का रूप दे रहा है और उन सारी घटनाओं को सत्य मान रहा है। तो इसका ये मतलब है कि सही या गलत कोई भी स्थिर नहीं है, वो सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य है जो उस समय हमारे मन में या समाज में हमारी जितनी भी समझता होती है, जितनी भी समझने का क्षमता होती है, हम उसके दायरे में उसको नापते हैं। तो जो चीज इतना छोटा है, हम उससे अपने जीवन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, अपना जीवन पूरा उस पर निर्भर कैसे कर सकते हैं कि हम समाज में आज सिर्फ यही सोचते रहते, अरे ये व्यक्ति मिल गया तो मेरा दिन खराब जाएगा, ये व्यक्ति मिल गया तो मेरा दिन अच्छा जाएगा, अगर लड़की हो गई तो हमारे परिवार का नाम खराब हो जाएगा, लड़का हुआ तो परिवार को एक स्तर ऊंचा मिल जाएगा। ये सब चीज से हमने अपने आप को बहुत संकुचित कर दिया है, और क्योंकि हमने अपने आप को संकुचित कर दिया है समाज में, आज हम अपने आप से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, और इसीलिए समाज में कम्युनिटी बनती जा रही है, क्लास बनती जा रही है, सबका अपना अपना एक फैनेटिक कम्युनिटी होता जा रहा है, अपना एक दायरा बनता जा रहा है।
हम सोच रहे हैं हम उस दायरे में मजबूत हो रहे हैं क्योंकि हम अपने जैसे लोगों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन सच में वो मजबूती है या वो हम अपने ही अंदर एक बीमारी पैदा कर रहे हैं? क्योंकि अगर सोचिए हमारा शरीर भी ऐसा हो जाए जहाँ पे हाथ अपने आप में संकुचित हो जाए, अपना हमारे पाँव अपने आप में कि हमें जब चलना होगा हम चलेंगे, हाथ बोले हमें जब काम करना होगा हम करेंगे, तो क्या हमारा शरीर एक नियंत्रित अवस्था में चल पाएगा? वैसे ही समाज कुछ लोग या कुछ क्लास या कास्ट से नहीं बनता है, वो हर स्तर के लोग चाहे वो कोई भी स्तर पे हो, उन सबके इक्वल कंट्रीब्यूशन से बनता है। और सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन का एक ही है कि वो हमारे अंदर की जो अस्थिरता है उसको चैलेंज करता है। हम आज टेररिज्म देख रहे हैं, हम समाज में होने वाली बहुत सी बुरी चीजें देख रहे हैं, लेकिन क्या हमें ही टीवी पे वो देखने में आनंद नहीं आता? बहुत से टीवी चैनल्स वाले हमारे पास आते हैं कि आपके कुछ केसेस बताइए जिसे हम अपने प्रोग्राम में कवर कर सके, और जब हम कहते हैं आप प्रॉब्लम क्यों बताते हो, आप अच्छी चीजें क्यों नहीं बताते, तो वो हमसे सिर्फ इतना कहते हैं कि वो कोई बाई नहीं करेगा, कोई चैनल्स पे अच्छी चीजें देखना नहीं चाहता, सबको मसालेदार स्टोरीज चाहिए। तो हमें भी रेप जैसे केसेस देखने में बहुत आनंद आता है, हमें भी समाज में बुरी घटना देखने में बहुत आनंद आता है, और फिर हम अफसोस जताते हैं जिस दिन हम संगठित होके उस बुराइयों को अगर हम मिटाना चाहते हैं, हम उससे आनंद लेना छोड़ दें या उससे इतना उत्तेजित होना छोड़ दें, वो चीजें अपने आप में सामान्य हो जाएगी और शायद लुप्त भी हो जाएगी। लेकिन जितना हम उन्हें प्रभाव देंगे, जितना हम उनकी तरफ आकर्षण होंगे, हम उसी तरह के अनुभव भी अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छे और बुरे के स्तर से निकलना, कि हम समाज में होने वाली उन चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंट ही ना दें जो हमें एक असामान्य स्थिति लगती है। और अगर आपको लगता है वो गलत है तो उसकी चर्चा किए बिना उस चीज पे कार्य कीजिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर क्या कमी है जो आज मैं ऐसे समाज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो मैं आज ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, या जिसकी वजह से मुझे अंदर एक डर या असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे ही अंदर का आईना है, और जब तक हम अपने अंदर के आईने को स्वच्छ नहीं करेंगे, समाज इन्हीं दो पहलुओं में हमें बंटता हुआ दिखेगा, और वो हमें इसी तरह से डराता रहेगा, इसी तरह से असुरक्षित करता रहेगा। तो अगर हमें कहीं पे भी बदलाव लाने की जरूरत है, तो सबसे पहले अपने अंदर लाने की जरूरत है, जहाँ पे हम खुद से कह सके कि जो भी हो रहा है वो एक अच्छी सिचुएशन के लिए हो रहा है, एक अच्छे बदलाव के लिए हो रहा है। चाहे आज मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उससे आने वाला कल अच्छा ही होगा। जब हम खुद लोगों को बांटना छोड़ दे, जब हम खुद अनुभव को बांटना छोड़ दे। एक कहानी है जैन गुरु की कि जहाँ पे एक दिन उन्हें भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, तो सारे श्रद्धालु लोग आए, उनके सारे चेले आए, उन्होंने कहा गुरु जी आज भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, क्या भगवान इतना कठोर है कि वो आज हमें कुछ भी खिलाना नहीं चाहता? और उस पे उनके गुरु जी उन्हें कहते हैं भगवान बड़ा दयालु है, आज वो जानता है कि हमारे लिए उपवासिक होना ज्यादा अच्छा है, शायद इस पे भी कोई लाभ है जो हम नहीं जानते, तो हमें इसमें भी उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि आज हम सब उपवास करें और हम सब उसमें भी आनंद उठाए। तो कितने महान थे वो गुरु, जिन्होंने उस कठिन विषय को या कठिन अवस्था को भी कितने सरलता से सबके मन में उसमें भी एक किरण देखने के लिए कहा। लेकिन क्या हम वैसा कर पाते हैं? एक छोटी सी चीज भी अगर हमारे हिसाब से नहीं होती है, हम भगवान तक को गलत कह देते हैं, हम समाज को गलत कह देते हैं, हम सब चीज से रुठ जाते हैं। क्या हम कभी बैठ के सोचते हैं अच्छा हुआ और नहीं हुआ, उसके पीछे भी कोई अच्छाई होगी? हम शायद नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आने वाला कल शायद उसका जवाब हमें दे पाएगा। तो जब हम हर परिस्थिति को वो जैसी है वैसे अपना पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे, तो ये जो डुअलिटी हमारे आसपास है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, और हम वाकई में देख पाएंगे कि कुछ भी खराब है ही नहीं और ना कभी खराब था, सिर्फ हमारा देखने का तरीका उसे गलत था। और जब हम हर चीज को स्वीकार कर पाएंगे, एक समाज में एक एक्सेप्टेंस की किरण आएगी, और हम देखेंगे सब में एक सिक्योरिटी और एक वननेस की फीलिंग आएगी। तो चलिए एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं ताकि हम उस अवस्था पे पहुंच पाए। अपनी आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए,
इनहेल फ्रॉम योर नोज, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। जितनी भी असुरक्षा की भावना है वो अपने मुंह से निकाल दीजिए और हर श्वास को जब आप अंदर ले रहे हैं एक सुरक्षा की भावना को अंदर लेते जाइए। और जैसे ही आप उसे अंदर लेते जा रहे हैं महसूस कीजिए अपने आप को एक सुरक्षित कमरे में, जहां भी आप रहते हो उस घर में महसूस कीजिए और फील कीजिए कि आप अपने घर में या उस चेयर पे जिस पे आप बैठे हैं जितने भी आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं उस भावना से संबंध में आइए। वो भावना आप ही के अंदर है और देखिए वो सुरक्षा जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं आपको क्या अनुभव, क्या एहसास दे रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये सुरक्षा? जैसे आप टच में आ रहे हैं कि आप अपने घर में एकदम सुरक्षित है, आप आराम से बैठे हैं, आप हवा का आनंद ले रहे हैं, आप टीवी का आनंद ले रहे हैं, आप आराम से जो चाहते हैं वो खा रहे हैं, उसका आनंद लीजिए और देखिए कितनी सरलता से सब कुछ हो रहा है और आपके अंदर एक बहुत ही शांत किरण जाएगी। आप उसी सुरक्षा की भावना जो आपको इस वक्त आपके कमरे में फील हो रहा है, आपके घर में महसूस हो रहा है या जहां भी आपको महसूस हो रहा है, उसी सुरक्षा की भावना को अपने अंदर एकत्रित कीजिए और उसे इतना एम्पलीफाई कीजिए कि वो आपके हर अंग में, हर सेल्स में, हर ऑर्गन्स में, आपके ऑरास में, आपके एस्ट्रल बॉडी, आपके एथरिक बॉडी में फैलने लग जाए। और अपने आप से कहिए, आई एम सेफ एंड सिक्योर इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ मेरे जीवन के सभी अनुभव, सभी दायरों में। रिपीट करते जाइए, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ अपने जीवन के सभी अनुभव, सभी दायरों में। आप उसी सुरक्षा की भावना को अपने अंदर रखते हुए अपने परिवार के बाकी लोगों से मिलिए और अपने अंदर की उस सुरक्षा की भावना को उनके साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी कहिए आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं अपने अनुभव, अपने दायरों में। हम सब सुरक्षित हैं अपने अनुभव, अपने दायरों में। और आप अपने नेबर्स के घर पे जाइए, उन्हें भी मिलके यही बताइए, अपनी इस एनर्जी को उनके साथ भी बांटिए कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं अपने अनुभव, अपने दायरों में। हम सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं अपने अनुभव, अपने दायरों में। पूरे बिल्डिंग के लोगों के साथ ये शेयर कीजिए। अपने माहौल, अपने कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए। जिनके भी संबंध में आप आ रहे हो उन सबके साथ ये शेयर कीजिए और उन सबसे इसे शेयर करने के लिए कहिए। और महसूस कीजिए कि जैसे जैसे ये भावना सब में जा रही है, एक सुरक्षित माहौल समाज में स्थापित हो रहा है। हमारे परिवार के सभी सदस्य, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी सब सुरक्षित हैं। और आप उस सुरक्षा के लिए ईश्वर को, समाज के सभी लोगों को धन्यवाद कीजिए, मदर अर्थ को धन्यवाद कीजिए, जिन पे भी आपकी श्रद्धा है उन सबको धन्यवाद कीजिए
और अपने आप को धन्यवाद कीजिए। और आप वही सुरक्षा की भावना को वापस से अपने अंदर एकत्रित करते हुए, सम्मिलित करते हुए, उसी अनुभव के साथ धीरे धीरे अपने अंदर सम्मिलित होते जाइए। और आप अपनी आंखें खोल के समाज को उसी दृष्टिकोण से देखिए। आपको सब कुछ बहुत पवित्र, बहुत सरल दिखेगा। तो अगर हम ये एक एक्सरसाइज हर दिन करें तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर की सुरक्षा हमारे समाज में भी एक स्थिरता लाएगी और ये एक सुखद अनुभव बन सकता है। तो आइए मिल के ये प्रयत्न करते हैं ताकि सब स्थिर हो सके। ओम तत्